नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। मैं हूँ उषा, हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइफ। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो दोस्तों, आज है 1 जनवरी यानी कि नई साल। तो आप सभी को एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नए साल की शुरुआत यानी कि नए साल का जो पहला दिन है वो हम कैसे मनाते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे आगे। तो अभी बता दूं आपको, सुबह का समय है और अर्पिता के लिए मैं बना रही हूँ टिफ़िन और नाश्ते के लिए पराठे। हर्ष की सर्दियों की छुट्टी पड़ चुकी है, तो हर्ष घर पर ही है, वो नहीं जा रहा है। जैसा मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि अर्पिता जाएगी, क्योंकि 11वीं और 12वीं के बच्चों को स्कूल में बुलाया गया है। तो सुबह का समय था और सुबह का मेरा जो झाड़ू पोछा, नहाना धोना सब मेरा कंप्लीट हो गया था, पूजा पाठ का काम। उसके बाद व्लॉग की शुरुआत मैंने आज की है और मशीन मैंने लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। मौसम चाहे खुले या ना खुले, लेकिन कपड़े तो हमें धोने पड़ते ही हैं। अब कपड़े तो ये नहीं जानते हैं कि मौसम खुल नहीं रहा है या धूप नहीं निकल रही है। कपड़े जितने होने हैं उतने ही होते हैं, तो फिर अगर उन्हें इकट्ठा करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाएंगे। वैसे भी एक दिन में सूखते ही नहीं है। तो सुबह में मैंने अपने हिसाब से जल्दी में मशीन लगाई थी कि अगर धूप निकल भी जाएगी तो थोड़े बहुत तो कपड़े सूख ही जाएंगे। तो टिफ़िन मैंने बना दिया था और अर्पिता ने टिफ़िन पैक कर लिया था और वो जा चुकी थी स्कूल। यहाँ पे नीचे आ गई थी मम्मी। जैसे पिछले व्लॉग में बताया था कि गोंद डालने की तैयारी हम कर रहे हैं। घी की कसर थी, घी नहीं आया था, घी मिल ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से घी आखिर मिल गया है और गरम है, जो ये है ना डोली जो बोलते हैं, वो गरम होके रखी थी, यानी कि घी तपा करके दिया था। तो घी भी आज आ गया है, तो आज शाम तक कोशिश करेंगे गोंद डालने की। वैसे धूप तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और ये काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था, धो करके सुखा दिए थे। ठंड इतनी है ना, बार बार में ऐसा मन करता है कुछ गरम, लेकिन बार बार में चाय भी नहीं पी सकते, इसलिए करूँगी एक गिलास गर्म पानी और उसको चाय की तरह ही पीऊँगी बैठ के। अच्छा होता है, अच्छा। जब मैं कपड़े सुखा रही थी ना, तो मैंने पहले हर्ष को ही बोला कि हर्षू मेरे लिए एक गिलास पानी गर्म कर दे, लेकिन उसने उस टाइम पर मुझसे मना कर दिया। फिर मैं जब पानी गर्म करने के लिए रसोई में गई तो पीछे पीछे चला गया और बोला कि मम्मी आप जाओ, मैं पानी गर्म कर देता हूँ। जैसे होता है ना, बच्चे एक बार तो मना कर देते, फिर शायद उनको हम पर तरस आ जाता है, दया आ जाती है। ऐसा काफ़ी बार होता है मेरे और हर्ष के बीच में। एक बार वो काम को बिल्कुल मना कर देगा और फिर दोबारा सोच समझ करके उस काम को कंप्लीट कर देता है। तो वो फिर पानी गर्म करने लग गया था और मैं आके यहाँ पर बिस्तरों में बैठ गई थी। ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि जैसे पानी का जब काम करते हैं तो जुर्राब वगैरह हमें निकालनी ही पड़ती है। अगर नहीं निकालते हैं तो कितनी भी कोशिश कर ले भीग ही जाते हैं पैर। फिर क्या होता है, जुर्राब भी भीग जाती है। तो पैर इतने इतने ठंडे होकर के रखे थे ना, जो कंबल में देने पर भी सूखने का नाम ही नहीं ले रखे थे और बहुत ही ठंड महसूस हो रही थी। और धूप भी बिल्कुल भी नहीं है, जैसा मैंने बताया था ना, धूप बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये कपड़े पड़े हुए थे, इनको मैंने सोचा फोल्ड करके इनकी जगह पे लगा देती हूँ, क्योंकि कपड़े ही कपड़े पूरे घर में फैले रहते हैं तो फिर घर अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा गंदा सा लगता है। तो ये सभी कपड़े मैंने फोल्ड कर लिए थे और आज के तो जैसा बताया कि शायद सूखने का नाम ही नहीं है। और गोंद की बात करें तो हर्ष को लग रहा है कि आज ही गोंद डाल दें, गोंद के जो लड्डू है आज ही बना दें। और मेरी और मम्मी की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। मम्मी भी ऐसे ही बोल रही थी कि धूप निकले तो बनाए, वरना हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, हाथ भी नहीं चल रहे हैं। और मेरा मन भी ये था कि आज ना बनाए, जिस दिन धूप निकले उसी दिन बनाए। तो मम्मी से हर्ष ने तो एक बार मम्मी को मना लिया था, लेकिन मैंने मना कर दिया था कि मम्मी आज नहीं बनाते, धूप निकलने पर ही बनाएंगे। तो देखते हैं, वैसे आज लग रहा है कि आज ही बनाने पड़ेंगे। हर्ष की आतुरता को देखकर बिल्कुल भी मान नहीं रहा है वो। तो यहाँ पे मैंने कपड़े उनकी जगह पर लगा दिए थे और थोड़ा बहुत अपना बाकी का काम भी समेट लिया था। और मम्मी भी आ गई थी शाम को अपना काम करने के लिए, बल्कि गोंद बनाने के लिए। जैसा कि मैंने बताया ना, हर्ष मान ही नहीं रहा था। तो शाम को हमने स्टार्ट कर दिया था। मम्मी चून भून रही थी और मैंने कुछ गोला मैंने कस दिया था और कुछ को काट करके पीस दिया था मिक्सी में। ये घी है जो कि जम चुका है। सुबह तक जब आया था ना तो तपा हुआ था, उसके बाद में बिल्कुल सर्दी ही इतनी है ना कि इंसान जम जाए, ये तो
घी है, तो बिल्कुल घी जम चुका था। और ऊपर के जो काम है छोटे मोटे जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह के, वो मैं कर रही हूँ, और जो मेन काम है वो मम्मी अपना कर रही है। और हर्ष इस टाइम पर है घर से बाहर, उसको हमने मना कर दिया था कि आज नहीं बनाएंगे, तो वो अपना वेट देख करके और चला गया था, मतलब ये सोच कर कि आज नहीं बनेगा। लेकिन फिर मम्मी आ गई तो हमने शुरू कर दिए थे। जो भी ड्राई फ्रूट घर में थे वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे किशमिश वगैरह नहीं थी, बाहर से मैंने कुछ भी नहीं मंगाया है, जो है वो ही उसमें डाल दिए थे। जो ड्राई फ्रूट थे वो मम्मी ने घी में एक बार हल्के हल्के से भून लिए हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन कलर के। और इनको भी मैं मिक्सी में पीस दूँगी। मोटा मोटा सा पीसने की कोशिश की थी, लेकिन जब पीसा ना मैंने तो थोड़ी, मतलब ये मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लगेगा पीसने में, लेकिन एक दो बार मिक्सी घुमाते के साथ ये थोड़े ज़्यादा ही पिस गए थे, थोड़ा पाउडर सा इनका हो गया था। तो चलो कोई बात नहीं, मतलब खाना है चाहे कैसे भी खाएं, चाहे मोटा हो या फिर बारीक हो, जैसे हेल्थ के लिए डलने चाहिए गोंद में। और गोंद के लड्डू ये हैं कि सर्दियों में ना अच्छे रहते हैं बच्चों के लिए, थोड़ा शरीर को गर्म भी रखते हैं, थोड़ी ऊर्जा भी देते हैं। तो ज़्यादातर लोग, सभी लोग, गाँवों के लोग सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाते ही हैं। ये हम गांव वालों की सर्दियों में सेहत का राज है गोंद के लड्डू। अगर सुबह शाम भी एक एक खा लिए जाए ना, तो बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और बड़ों के लिए भी अच्छा होता है, अगर किसी का भा जाए किसी को तो। यहाँ पे मैं पीस लेती हूँ इनको, ड्राई फ्रूट को, और मम्मी भी कंटिन्यू लगी हुई है। इस ये काम ऐसा है ना, काफ़ी दिनों से ये सोच रखे थे कि गोंद के लड्डू भी डालने हैं। हर्ष कंटिन्यू जिद बनाए रखा था, तो यही सोच रहे थे कि ये काम भी करना है। यहाँ पे हर्ष भी आ गया था और बोल रहा था अम्मा खुशबू आ रही है नीचे तक, तो मतलब उससे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। और हमने ये सोचा था तब तक वो घर आए तब तक हम बना दे, अपना काम कंप्लीट कर दे। वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ऐसे ही करता है, मतलब बीच बीच में काम करने देता नहीं है। यहाँ पे हमारा पूरा काम हो गया था, आटा भी भून लिया था और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स वगैरह और जो गोला कसा था वो सभी हमने मिक्स कर दिए थे। और उसके बाद जो घी है, जैसा बताया कि जम चुका था, उसको मम्मी ने गैस पर रख करके थोड़ा तपा लिया था। और यहाँ पे मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मम्मी बोली कि तू इसमें खांड डाल दे, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, बूरा जैसा, ये हाँ बूरा जैसी ही आती है, खांड ही बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 किलो के हिसाब से हमने खांड ली है, और 2 किलो के बराबर आटा है, और 2 किलो घी है। मेजरमेंट मैं आपको बता दूँ हमने कैसे किया है। और 1 किलो है गोंद। बाकी जो भी ड्राई फ्रूट थे, ड्राई फ्रूट्स का कोई भी वजन नहीं था, जितना था वो हमने मिक्स कर दिया था। और 2 था सूखा गोला, गोले तो और भी थे लेकिन 2 गोले ही हमने इसमें ऐड किए हैं। इतना सब ये सामान था, ये सब मतलब हमने मिक्स कर लिया है। और घी डाल करके अब इनका बनाएंगे लड्डू। और ये गोंद बनाने में काफ़ी टाइम हम सास बहू को दोनों को लग गया था, क्योंकि आटा वगैरह जो भूनते हैं ना उसमें टाइम लग ही जाता है। और ये करते करते हमें अंधेरा हो गया था, और रात की जो खाना होता है रात का उसका भी टाइम हो गया था, क्योंकि गोंद गोंद से तो काम चलने वाला है नहीं, मीठा खा के कुछ चटपटा खाने का भी मन करता है। और यहाँ पे मम्मी ने सब कुछ मिक्स कर दिया था और मुझको डोली दे दी थी दोबारा से एक बार गैस पर रखने के लिए, कि जी उसमें थोड़ा बहुत जो बचा है उसको गर्म करके दोबारा डाल दिया था। और यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए थे गोंद के लड्डू। मम्मी तो बोल रही थी कि इसको ऐसे भी रख लो, भलाई से ऐसे ही कटोरी में डाल के चम्मच से खा लेना, तो थोड़ी मेहनत बच जाएगी। लेकिन बच्चों को पूरा काम परफेक्ट चाहिए, बोले नहीं हम तो लड्डू ही खाएंगे, हम ऐसे बिना लड्डू बने नहीं खाएंगे। और रसोई का हाल बहुत बुरा होके रखा है, क्योंकि काफ़ी बर्तन चाहिए थे तो रिता दिया था, जैसे जो उसमें वो राशन डला होता है ना, वो डब्बा मैंने खिलाया था ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। और काफ़ी बर्तन ऐसे इधर उधर हो गए थे, पूरी रसोई यानी कि मेरी फैल चुकी थी। और यहाँ पे लड्डू बन करके हो गए थे तैयार। और ये सब होने के बाद गर्म पानी किया और उसमें साफ़ किए। जो बर्तन हो चुके थे काफ़ी सारे, चिकनाहट थी बर्तनों में, तो वो गर्म पानी से ही साफ़ होते। वैसे भी सर्दियों में गर्म पानी से ही साफ़ करते हैं बर्तन। तो मम्मी तो चली गई थी, उसके बाद मैंने सभी बर्तन साफ़ किए और रसोई को साफ़ किया। जैसा बताया बहुत ज़्यादा काम रसोई में फैल गया था। और उसके बाद फिर बच्चों की डिमांड थी, क्योंकि उन्होंने लड्डू तो खा लिए थे बनते बनते ही, फिर बोले मम्मी कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है। अब बच्चों का यही होता है, मीठा खा लें तो चटपटा खाने का मन करता है, और चटपटा खा लें तो मीठा खाने को मन करता है। तो बर्तन साफ़ करते करते यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या बनाऊँ जो झटपट भी बन जाए और चटपटा भी हो, क्योंकि थोड़ा सर्दी इतनी है ना तो कमर बहुत अकड़ सी गई थी। तो फिर मैंने सोचा थोड़े बहुत जवा पड़े हुए हैं जो हम मैदा से नहीं आटे के तोड़ते हैं, आधा उसमें मैदा होती है और आधा आटा होता है। गर्मियों में तोड़ते हैं हम लोग, जवा ही बोलते हैं।
तो उन्हें मैं सोची कि मैगी की तरह ही बना लेती हूँ। वो क्या है, हेल्दी भी होते हैं। जैसे मैगी बनाते हैं ना, तो मैगी हेल्दी नहीं होती है, और जो जवे होते हैं वो हेल्दी होते हैं, और टेस्ट भी उनमें अगर अच्छे से बनाया जाए ना, मैगी मसाला वगैरह डाल करके, तो उनका टेस्ट बिल्कुल मैगी जैसा ही आता है। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और एक साइड में अर्पिता जो भी सब्ज़ी थी जवे में डालने के लिए वो कट कर रही थी सब्ज़ी, यानी कि गाजर, मटर, ये सब। रात को अगर मैगी बनाते हैं ना, तो मैगी जैसे मैदा की होती है तो रात को ठीक नहीं रहती है। तो ये जवे हैं जो भून करके रख रखे हैं, इनको गर्मियों में बहुत ज़्यादा तोड़ते हैं और भून करके इनको रख देते हैं। ये हमारी मम्मी का ही आइडिया होता है, एक साथ सबको भून कर रख देना। जब बनाए तो काफ़ी मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो जैसा बताया, अर्पिता ने सब्ज़ी वगैरह सब कट कर दी थी और तेल में सभी सब्जियों को मैंने भून लिया था और मसाला डाल करके और पका लिया था अच्छे से, और बाद में पानी ऐड कर दिया था। और आप देख सकते हैं रसोई मैंने पूरी समेट दी है। जो लड्डू हैं उनको नीचे फ़िलहाल मैंने रख रखा है कपड़े से ढक करके, अभी डब्बे में उनको नहीं डालना है, तब वो सूख जाएंगे थोड़े, तब उनको डब्बे में डाल लेंगे। यहाँ पे पानी गर्म हो गया था और उसमें अभी मैंने ऐड कर दिए हैं जवे, और ये सिर्फ मतलब मैगी के जैसे ही बनते हैं और जल्दी ही बन जाते हैं, टाइम भी इनमें नहीं लगता है बनने में, और बच्चे खुश होकर खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे जवे थोड़ी देर मैंने जैसे ढक कर के पका लिए थे, थोड़ी देर खुले और थोड़ी देर ढक करके। हरा धनिया था नहीं, अगर हरा धनिया भी होता है ना, तो हरा धनिया का टेस्ट जो है वो अलग ही आता है। लास्ट में इसमें ऐड करूँगी मैगी का टेस्ट लाने के लिए एक मैगी मसाला, क्योंकि जवे थोड़े ही हैं, ज़्यादा नहीं है। और मैं तो सच बताऊँ, मुझे तो मतलब मेरी तो भूख ही मर गई है बनाते बनाते, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तो बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। मैं शायद पता नहीं खाऊंगी या नहीं खाऊंगी, लेकिन इस वक्त बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि अभी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैगी मसाला डाल करके मैंने थोड़ी देर उनको मिक्स कर लिया था और जवे मेरे बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। और आप सर्दियों में लड्डू बना चुके हो या बनाने वाले हो, या इस सर्दियों में आप नहीं बनाने वाले हो, ये कमेंट करके ज़रूर बताना।